एलपीजी सिलेंडर का रेट देख के ऐसा लगता है कि ये कोई सिलेंडर नहीं जबकि आईपीओ अलॉट हुआ है। और उस कंडीशन में कभी गैस खत्म हो जाती है और कभी डिलीवरी इतनी लेट मिलती है कि भैया हमारे खाने के लाने पड़ जाते हैं। फिर अब आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि एक ऐसा साइटली गैजेट जो कि आपके किचन का अप्लायंस जो है वो बन चुका है, वो है इंडक्शन कुकटॉप। और अगर आप अपने लिए एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप देखते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि भैया बेस्ट ब्रांड का इंडक्शन कुकटॉप ले लो या फिर किसी बेस्ट सेलर का इंडक्शन कुकटॉप आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पर सर्च करके ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद में 2 दिन बाद पता चलता है कि भैया मम्मी की एल्यूमिनियम कढ़ाई जो है ना वो तो चल ही नहीं रही है। फिर पता चलता है कि भैया जो आपने 2 मिनट के लिए मैगी बनाई है ना उसका पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया है, इतना टाइम वो ले लेती है। फिर आखिर में दिक्कत क्या होती है? आखिर में दिक्कत ये होती है कि आपका सही तरीके से इंडक्शन कुकटॉप का सिलेक्शन नहीं करना। आखिर इंडक्शन कुकटॉप जो है वो कितने टेक्नोलॉजी का होते हैं वो भी आज के वीडियो में बात करेंगे। और सबसे एंड में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप जो कि आपके लिए एक बजट फ्रेंडली भी होने वाली है और जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरे करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिसके बाद में आप अपने लिए एक बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप परचेस कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखिए जो इंडक्शन कुकटॉप है ना वो आपको 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। एक होता है इंडक्शन कुकटॉप और दूसरा होता है इंफ्रारेटेड कुकटॉप। जो इंडक्शन कुकटॉप होता है ना वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, किचन में सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक मैग्नेटिक वेव के ऊपर काम करता है। इस तरीके के जो कुकटॉप रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो हीट रहती है वो डायरेक्टली यूटेंसिल में जाती है जिससे कि एनर्जी वेस्ट काफ़ी कम देखने को मिलता है, खाना जल्दी पकता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम जाए ना तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी कि भैया सारी चीज़ें आपको नए सिरे से चालू करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप बहुत टाइम से एक ही तरीके के बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैग्नेटिक वाला जो आप इंडक्शन कुकटॉप यूज़ कर रहे हैं ना तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो यूटेंसिल है वो भी आपको नए ही लेने पड़ेंगे। तो एक कौन तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इसमें अगर आप एल्यूमिनियम बर्तन में खाना पका रहे हैं तो फिर वो उसमें काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको फिर स्टेनलेस स्टील वाले ही यूटेंसिल अलग से परचेस करने पड़ेंगे जिसको एक अलग से कहते हैं कि भाई या तो स्टेनलेस स्टील वाला या फिर कास्ट आयरन बेस वाला हमें एक मैग्नेटिक बर्तन चाहिए। तो फिर वही आपको बर्तन की दुकान से परचेस करना होता है। लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पर नहीं चलेगा, इस बात को आपको हमेशा कंसिडर करना है। दूसरा होता है इंफ्रारेड कुकटॉप। अब ये जो कुकटॉप होता है ना वो बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और इस तरीके के जो चीज़ें रहती है ना मैग्नेटिक वे पे काम नहीं करती है। इसका बेस ही जो है वो एक तरीके से गर्म होता है। इंडक्शन कुकटॉप के अंदर यानी स्टैंडर्ड कुकटॉप रहते हैं ना उसमें जो मैग्नेटिक फिल्टर रहती है उससे वो जलता है और उससे बर्तन जल्दी गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर इसका बेस गर्म होता है और बेस के थ्रू बर्तन गर्म होता है। इसके लिए आपको एक अलग से बर्तन परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो एल्यूमिनियम भी हो या फिर कॉपर हो या फिर आप स्टेनलेस स्टील की बात करें, सभी तरीके के बर्तन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें यही कौन है कि इसका बेस गर्म हो सकता है तो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे कौन आपको नज़र आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसका बेस जो है ना वो बंद होने के बाद में काफ़ी समय तक के आपको हीट देते रहता है। लेकिन उस कंडीशन में आप चाहें तो दोनों में से अपने लिए एक बेस्ट कुकटॉप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप बताने वाला हूँ। टेक्नोलॉजी तो आप समझ गए हैं, अब मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक बेस्ट कुकटॉप अपने लिए ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एक सही वोल्टेज का होना। देखिए आप जो भी इंडक्शन कुकटॉप अपने लिए लेते हैं ना इसमें आपको 1600 से लेकर 2200 वॉट तक के इंडक्शन कुकटॉप देखने को मिल जाते हैं। अब 1600 वाला इंडक्शन कुकटॉप किन्हें लेना चाहिए? जो चाय कॉफ़ी दाल चावल या फिर बेसिक कुकिंग वाली चीज़ें लेते हैं ना तो उनके लिए 1600 वॉट वाला इंडक्शन कुकटॉप बढ़िया रहता है। इसमें आपका पावर वोल्टेज भी ऑब्वियस बात है कम ही लगता है। लेकिन अगर आप डीप फ्राई कर रहे होते हैं, आप डोसा बना रहे होते हैं या फिर आप प्रेशर कुकर पे खाना बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको 2000 प्लस वॉट वाले ही इंडक्शन कुकटॉप अपने लिए परचेस करना चाहिए। अदरवाइज लो वॉट वाला अगर आप लेते हैं ना तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इशू इसमें खाना बनाते समय हो सकता है। बटन या फिर टच पैनल वाला इंडक्शन कुकटॉप। देखिए जो टच पैनल वाला जो इंडक्शन कुकटॉप है ना वो देखने में तो बहुत ही शानदार और स्टाइलिश लगता है। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें कि भाई इंडियन कुकिंग होम किचन में आपको हमेशा टच पैनल वाला
इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहिए, क्योंकि खाना बनाते समय उस पर हो सकता है ऑयल के दाग भी लग जाए, उसमें मसाला भी गिर जाए, अलग अलग चीज़ें भी गिर जाए, तो कम से कम आप उसे साफ कर सकते हैं। टच पैनल में ऐसा नहीं कि टच पैनल में वो चीज़ें नहीं रहती, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ें रहती है ना, उसमें आप टच पैनल वाला लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। उस कंडीशन में अगर हम रिलायबिलिटी फैक्टर की बात करें या ड्यूरेबिलिटी के मामले में, टच पैनल वाले बटन वाले जो इंडक्शन कुकटॉप है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप अपने लिए टच पैनल वाले इंडक्शन कुकटॉप भी परचेज कर सकते हैं। इंडियन कुकिंग मोड, देखिए काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया ये मार्केटिंग गिमिक है, इसमें इतने सारे प्रीसेट मोड आते हैं, जबकि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है भैया, हो सकता है आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखिए टी मोड भी आता है, आपको मिल्क मोड भी देखने को मिल जाता है, प्रेशर कुकर का मोड भी आपको देखने को मिलता है। अब आप ये सोचिए कि एक गृहिणी खाना बनाते समय 17 अलग अलग तरीके के काम करते रहते हैं, अगर वो प्रेशर कुकर की सीटी ही गिनना भूल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया खाना तो जल ही जाएगा। उस कंडीशन में इस तरीके के मोड वाले जो प्रेसेट मोड रहते हैं ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। अब सेफ्टी फीचर का भी ध्यान रखना होगा। सेफ्टी फीचर में आपको हमेशा ऑटो शटअप प्रोटेक्शन, ओवरहीट प्रोटेक्शन या फिर हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन वाले अपने लिए इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ना इंडियन हाउस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है हाई या फिर लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की। और सीधी सी बात है कि भैया जो इंडक्शन कुकटॉप का मदरबोर्ड है ना, वो कोई सुपर हीरो नहीं कि वो ख़राब नहीं होगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको हमेशा इस तरीके के फीचर वाला ही एक इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहिए। टॉप 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप 2026 में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैटलेक के इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। ये इंडक्शन कुकटॉप आपको 2000 वॉट के अंदर देखने को मिल जाएगा ना, इसकी कैपेसिटी आपको 2000 वॉट की देखने को मिल जाती है। 8 प्रीसेट मेन्यूज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, 8 अलग अलग मोड देखने को मिल रहे हैं। ऑटो शटऑफ प्रोटेक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा, ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ में ये इंडक्शन कुकटॉप आपको देखने को मिलता है। 2 साल की इसमें ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलती है। 1 साल की अगर हम बात करें तो बेसिक वारंटी देखने को मिलती है। जब प्रोडक्ट आपके पास में आ जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है इनकी वेबसाइट पे, तो 1 साल की आपको एडिशनल वारंटी देखने को मिलती है। इस तरीके से कुल आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो 1999 रुपये में आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडक्शन कुकटॉप है वो है प्रेस्टीज का एटलस इंडक्शन कुकटॉप। 1600 वॉट के साथ में ये इंडक्शन कुकटॉप आता है। इसके अंदर भी आपको प्रीसेट कुकर्स मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, ऑटो शॉक प्रोटेक्शन के साथ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको मैग्नेटिक वॉल देखने को मिलेगी, टाइमर सेटिंग वाला ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी देखने को मिलेगी और 2299 रुपये में आप इस प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। अब बात करते हैं हेवल्स के इंडक्शन कुकटॉप के बारे में। 1900 वॉट का इंडक्शन कुकटॉप आपको देखने को मिलता है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। आपको इंडियन प्रीसेट मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, डिजिटल आपको पैनल देखने को मिलता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी और 3569 रुपये में आप इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर पाएंगे। नेक्स्ट इंडक्शन कुकटॉप है प्रिजन ब्रियो का इंडक्शन कुकटॉप। इसमें आपको 2 मॉडल देखने को मिलेंगे, एक 1800 वॉट और दूसरा 2100 वॉट। इसमें आपको एंटी स्किड लेड देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको प्रीसेट कुकिंग मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, सीधी सी बात है। और अगर हम बात करें वारंटी की तो 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। आप 1800 वॉट वाला इंडक्शन कुकटॉप लेते हैं ना तो वो 2099 रुपये में आप अपने लिए बाय कर सकते हैं, और 2100 वॉट वाला इंडक्शन कुकटॉप अपने लिए बाय करना चाहते हैं तो वो 3921 रुपये में आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। देखिए ये जो इंडक्शन कुकटॉप है ना, इसमें अच्छी बात ये है कि ये ब्रांड के लेवल पे अगर आप जाएं तो काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, क्योंकि पिजन का ब्रांड है, सीधी सी बात है। और आज की तारीख में किचन अप्लायंस की बात करें तो फिर पिजन का नाम बहुत ज़्यादा चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑटो शट ऑफ प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि जब चीज़ें बन जाती है तो ये ऑटो शट ऑफ हो जाता है, जो कि स्पेशली अगर हम किसी मोड की बात करें ना तो उस समय आपको खाना बनाते समय ये मोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं फिलिप्स के इंडक्शन कुकटॉप की। इसमें 2100 वॉट का आपको वॉटेज देखने को मिलेगा। इसमें 5 प्रीसेट कुकीज़ मेनूज देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसके अंदर आपको आउट ऑफ शट ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है वो काफ़ी बढ़िया है, स्मार्ट सेंस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। और साथ ही इसके अंदर वो सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो एक इंडक्शन कुकटॉप में
होना ही चाहिए। और चूंकि ये फिलिप्स का ब्रांड है तो ये ब्रांड के वाइज भी देखा जाए तो ट्रस्ट बिल्ड ऑलरेडी होता है। 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। और इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय करना चाहते हैं 4199 रुपये में आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं उन सभी की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्रोडक्ट टैग में भी मिल जाएगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं। वैसे आपको इन इंडक्शन कुकटॉप में कौन सा इंडक्शन कुकटॉप बढ़िया लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।